गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 7.2 का गुणनखंड किए थे, मतलब उसमें जितना भी सवाल था वो गुणनखंड पर आधारित था। अब देखो 7.3 में भी सारा सवाल गुणनखंड पर ही आधारित है, लेकिन उस चैप्टर में इसमें थोड़ा सा अंतर है। 7.2 में हम लोग देखे थे क्या कि उसमें जोड़ा जोड़ा पद आ रहा था, मतलब सम पद आ रहा था, एक युग्म बना रहा था, 2 2 का 3 3 का, इस प्रकार से युग्म बना रहा था। लेकिन इसमें सवाल कुछ अलग है, इसमें भी गुणनखंड ही करना है। तो देखो यहाँ पे 1 नंबर में टोटल 19 सवाल है। तो पहला सवाल लिख रहा है क्या, ये x² + 2xy + y²। अब फिर बात वही है, वीडियो में जो 3 पॉइंट लिखाए थे 7.1 में, वहाँ पे 3 4 पॉइंट जो लिखाया गया था उसी से सारा सवाल बनेगा। पहला चीज़ कि जितना भी पद है सभी में एक जैसा संख्या रहेगा तो उसका गुणनखंड हो जाएगा, सभी में एक जैसा चर रहेगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, पदों की संख्या सम में रहे तो गुणनखंड हो जाएगा, या फिर अगर ये सूत्र पे आ जाए तो गुणनखंड इसका हो जाएगा। इतना चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो 7.1 में हम लोग पढ़े थे क्या कि उसमें चर और संख्या एक जैसा आ रहा था तो उसका गुणनखंड वहाँ पे पढ़ लिए थे हम लोग। और 7.2 में क्या पढ़े थे कि सम पद आ रहा था, मतलब 2 4 6 8 इस प्रकार से आ रहा था, तो उसका भी गुणनखंड हम लोग पढ़ लिए। तो मतलब 2 रूल तो हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग के पास तीसरा रूल क्या बच गया, सूत्र वाला रूल। सूत्र से अभी तक गुणनखंड हम लोग नहीं किए, तो अब ये सवाल सूत्र पे बनेगा। कैसे देखो, तो अलजेब्रा का जितना सूत्र है वो किसी भी सूत्र पे इसका गुणनखंड हो सकता है। तो देखो a² + b² + 2ab, तो मतलब a + b का होल स्क्वायर, इसी रूप में है ये। जब इसको तोड़ेंगे तो यही चीज़ पूरेगा। तो उसी 3 पॉइंट में से एक पॉइंट आया ना कि a + b का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार लिखेंगे, x + y, ये हो गया आंसर। ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलो इसमें कोई एक अच्छा सा सवाल देखते हैं हम लोग, जो तुम लोगों से ना बने। अब देखो इसका m नंबर सवाल, 1 का m नंबर सवाल। इसमें टोटल 20 सवाल है ना, तो ये x² बटे a² प्लस का 2 प्लस a² बटे ये x², ठीक है। ये सवाल दे दिया, ये भी सूत्र पे ही सवाल है। अब देखना ये कैसे सूत्र पे है, a² b², ये तो नज़र आ रहा ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x बटे a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। इसको कैसे लिख सकते हैं, a बटे x का होल स्क्वायर, तो मतलब a² + b²। तब ये क्या होना चाहिए, +2ab। तो 2a के जगह पे x बटे a और b के जगह पर a बटे x। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 बचना चाहिए ना, तो a² + b², सिर्फ 2 बचेगा। देखो x से x कट गया, a से a कट गया, बचा क्या, सिर्फ 2। तो मतलब फिर सूत्र बन गया a² + b² + 2ab। तो इसको लिख सकते हैं क्या, a + b का होल स्क्वायर। बस इसी को 2 बार लिख दो। ये चीज़ समझ में आ गया, तो बस हो गया आंसर। तो देखो 1 नंबर में टोटल 20 सवाल है, मतलब ए से लेके टी तक सवाल दे दिया है 20 नंबर तक। तो 20 सवाल सूत्र पे ही बनेगा। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो पहले इसको उतारो, तब फिर देखते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल। अब देखो 1 का जे नंबर सवाल, इसमें लिख रहा है क्या, 4x² + 40x + 100। अब इसका गुणनखंड करना है। सिर्फ इतना सोचो कि 7.3 में जितना सवाल है सारा सूत्र पे बनेगा, बस, ठीक है। अब देखो ये सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 पुर जाएगा, x² भी आ जाएगा। इस 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, a² + b²। तब ये क्या बनना चाहिए, +2ab। तो 2a के यहाँ पे 2x और b के जगह पर 10। देखो 2 दूना 4, 4 गुना 10, 40 पुर गया और x है, तो मतलब ये वाला चीज़ पुर गया। अब आ गया सूत्र a² + b² + 2ab, तो मतलब a + b का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार, तो ये भी आंसर सही है। लेकिन अगर किताब का आंसर मिलाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इस दोनों से एक जैसा संख्या कॉमन क्या आएगा, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे बचा x, 2 5 6 10 गुना, इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, फिर से 2x + 5। अब देखो 2 गुना 2 4, x + 5, x + 5,
समझ में आ गया ना। ये किताब में आंसर है, लेकिन आंसर ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो इसको उतार लो जल्दी से, तब फिर आगे देखते हैं हम लोग सवाल को। देखो एक का 8 नंबर सवाल क्या लिख रहा है यहाँ पे कि 4a² b² माइनस 4abcd प्लस c² d²। देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गया सवाल में कि टोटल सवाल में या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस इसी दो सूत्र से सारा सवाल को ये बना दिया। तो अलजेब्रा का जितना भी सूत्र है उसका यूज कहीं नहीं किया है, सिर्फ दो ही सूत्र का यूज किया, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ab का होल स्क्वायर, 2 दूना 4a² b² पूर जाएगा। अब इसको पहले लेके आ जाओ, तो cd का होल स्क्वायर, तब देखो ये माइनस का 2ab होना चाहिए, क्योंकि देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, 2ab में इतना आना चाहिए, तो 2a, a के यहाँ पे 2ab, b के जगह पर cd। अब देखो इसको हल करते हैं, देखो 2 दूना 4 abcd पूर गया ना। अब आ गया सूत्र a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का, बस हो गया आंसर। देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसलिए सूत्र में माइनस आएगा, तो a के यहाँ पे ये पूरा चीज़ था, b के जगह पर ये पूरा चीज़ था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार लिख देंगे हम लोग। बस यही हो गया आंसर। चलो इसको उतारो जल्दी से। अब देखो 1 नंबर का ये P नंबर सवाल है। अब इसमें वही बात है कि या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर। अब देखो इसको पहले लेके आ जाते हैं, तो 4b का होल स्क्वायर, 4 चौके 16, b² पूर जाएगा। तो देखो a² प्लस b², तो ये माइनस का 2ab होना चाहिए, तो माइनस 2a, a के यहाँ पर 3 बट्टे a, b के जगह पर 4 बट्टे b। अब देखो इसको हल करने के बाद ये चीज़ आना चाहिए, तो 2 3 6, 6 चौके 24 बट्टे a गुना b पूर गया ना। तो अब देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, बस हो गया। a के स्थान पर 3 बट्टे a और b के स्थान पे 4 बट्टे b, इसी का क्या हो गया। अब इसी को 2 बार लिख दो, बस यही आंसर हो गया। तो देखो 1 नंबर में टोटल 20 सवाल है, 20 में से 4-5 सवाल बता दिया गया। अब तुम लोग सारा सवाल को इसको इसमें से बना सकते हो, तो जो भी दिक्कत होगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो 1 नंबर का सारा सवाल हो गया। सबसे पहले इसको उतारो, तब 2 नंबर का कोई 1-2 सवाल देखते हैं। अब चलो 2 नंबर में देखते हैं कुछ सवाल को। तो देखो 2 नंबर में टोटल 6 सवाल है ना, उसमें से कोई एक सवाल को उठाते हैं हम लोग। देखो इसका 4 नंबर सवाल, ये 25m² प्लस 30m प्लस 9। अब इसका गुणनखंड करना है, तो ये भी सवाल सूत्र पर ही है, ध्यान देना कैसे। ये 25 इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5m का होल स्क्वायर, 25m² आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखो a² प्लस b², तो प्लस का 2a भी यहाँ पे होना चाहिए, तो प्लस 2a, a के यहाँ पे 5m और b के जगह पर 3। अब देखो यहाँ पे इसको हल करने से ये पूरना चाहिए, तो 2 5 6 10, 10 3 30m पूर गया ना। तो देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो मतलब क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार लिखेंगे, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, ये ब्रैकेट में रहे। ये हो गया आंसर। बहुत इजी लेवल का सवाल है। पहले इसको उतारो जल्दी से।
तो देखो एक नंबर में टोटल 20 सवाल है, एक नंबर में टोटल 20 सवाल है, 2 नंबर में टोटल 6 सवाल है, और ये 6 और 20 टोटल 26 सवाल हो गया। ये 2 सूत्र पे ही बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये 2 सूत्र जो ला देगा सवाल में, उससे गुणनखंड हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेरे द्वारा तो 7.3 पूरा समाप्त हो गया। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आगे